60,244 पदों के लिए उसकी लगभग डेट फिक्स हो चुकी है 18 फरवरी। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में मैंने आपको सुबह बता दिया, वो आ चुका है। 2-3 दिन से लेटर भी उसके वायरल हो रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा कि आपके जो केंद्र है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बन करके। लेकिन उसी को लेकर के आपके मन में कुछ ऐसे डाउट है, कुछ भाई बहन ऐसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या भैया एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एग्जाम डेट आगे कब बढ़ सकती है, क्या रीजन ऐसा होता है जिस वजह से एग्जाम की डेट आपकी आगे बढ़ सकती है, और बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको पता है कि पहले 11 फरवरी को आपका एग्जाम फिक्स था भर्ती बोर्ड की ओर से, लेकिन 11 फरवरी को आरओ का, ठीक है, 11 फरवरी को आरओ का और एआरओ का एग्जाम होने की वजह से ये डेट बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाई। आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड तो मूड में था 11 फरवरी के में, लेकिन 11 फरवरी को नहीं हो पाई, तो इस वजह से भर्ती बोर्ड ने फिक्स किया 18 फरवरी। और इस 18 फरवरी की लेटर बहुत ज्यादा वायरल भी हुए। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए अभी तक तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो उसके रीजन क्या होते हैं, उसके रीजन होते हैं कि जो केंद्र बनाए गए हैं, जो केंद्र बनाए गए हैं वो उनको कंप्लीट मात्रा में नहीं मिले जितने उनको चाहिए एक दिन के लिए, क्योंकि आपको पता है लगभग 30 से 35 लाख इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक तो इस वजह से हो सकते हैं, और दूसरी बात या इस वजह से हो सकते हैं कि उनको सेंटर तो मिल गए, यानी कि उनको केंद्र तो मिल गए हैं, लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी जो तैयारियां आपको पता है पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए इक्विपमेंट ही चाहिए, सारी चीजें देखनी है, और सबके साथ साथ भर्ती बोर्ड को खुद पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे कि किस किस जगह पर कैसे कैसे क्या होगा, सबकी ड्यूटी लगेगी। और इतने 30-35 लाख अगर एक दिन में इनकी तैयारी नहीं हो पाती, एक दिन की तैयारी का मतलब जब तक इतनी जल्दी भर्ती बोर्ड तैयारी नहीं कर पाता इस एग्जाम की, तो भी आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है। और तो कोई ऐसा रीजन लग नहीं रहा है, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी आपकी एग्जाम डेट कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। इसलिए भर्ती बोर्ड ने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कई महीने कि हमारी वैकेंसी आ जाएगी, आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। तो ये तो रही ये बात। अब आपको क्या करना है कि मैं आपको बताऊं, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, यानी कि आप अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। और उसके लिए मैं भी आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज बता दूं बिल्कुल फ्री में, यानी कि आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है बहुत ज्यादा, जब तक आप टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको मतलब अपने अंदर की कमी नहीं पता चलेगी। ये जो टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ बिल्कुल कांस्टेबल के लिए बिल्कुल एकदम फ्री है। तो चलिए मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सरकारी जॉब फाइंड के नाम से एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही वो डाउनलोड कर लेंगे आप, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर एक सर्च का वो आएगा ऑप्शन, आप उस पर सर्च करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हम डालेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का डालेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ उनके जो मॉक टेस्ट है उन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ जो मॉक टेस्ट निकल के आएंगे उन पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 महीने का कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको 3 महीने का कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट दिखाई देगा यहाँ, लेकिन आपको पेमेंट बिल्कुल करना नहीं है, इसमें आपको फ्री मिलेगी। इसमें आपको कोड डालना है एक SJFTEST। जैसे आप SJFTEST डाल देंगे उसके बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो अमाउंट है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और अनलॉक दिस पैकेज को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री में बाई होगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना यहाँ से टेस्ट सीरीज बिल्कुल एकदम फ्री में लगा सकते हैं। साथियों अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कूपन कोड मैंने बताया उस तरीके से। अब मैं आपको बताऊं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना। देखिए भैया आपको पता है इसमें मैथ आएगा, इसमें रीजनिंग आएगी, इसमें हिंदी आएगी, और इसमें जीके जीएस भी आएगी। ठीक है, अगर आप ये समझे कि मैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट बता रहा हूँ उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई कह भी रहा है तो गलत है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से चारों सब्जेक्ट करने होंगे, लेकिन कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें नंबर मिल सकते हैं कम मेहनत में। ठीक है, तो वो है आपकी, एक तो है आपकी हिंदी और एक है आपकी रीजनिंग। ठीक है, हिंदी में आपको पता है 37-37 प्रश्न आते हैं आपको, और रीजनिंग अकेले में आपको 56 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 90 प्लस प्रश्न तो इन्हीं से हो रहे हैं। तो भैया इसको तो आपको मतलब ये समझ लीजिए एकदम घोल के पी जाना है, क्योंकि ये आधा काम तो यही कर देंगे, और कहो तो आधे से ज्यादा आपको पूरे पेपर में यही 2 सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक बार लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।